नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा, किसी व्यक्ति की हथेली में दो भाग्य रेखाएं हों और किसी अन्य व्यक्ति की हथेली में अगर दो मस्तक रेखा पाई जाती है तो इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति ज़्यादा भाग्यशाली होगा, ज़्यादा धनवान होगा और ज़्यादा सुखी होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाग्य रेखा के विषय में। भाग्य रेखा जो है ये होता है शनि पर्वत। इस शनि पर्वत पर किसी भी क्षेत्र से आने वाली रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं, चाहे वो चंद्र क्षेत्र से आकर के शनि पर्वत तक आ रही हो, हथेली के मूल से निकल करके शनि क्षेत्र तक आ रही हो, या कि हथेली के जो है किनारे से निकल करके यहाँ शुरुआत से निकल करके शनि क्षेत्र तक आ रही हो, उस रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हथेली में एक भाग्य रेखा मान लीजिए चंद्र क्षेत्र से निकल करके शनि क्षेत्र तक आ रही है और दूसरी जो है जीवन रेखा से निकल करके शनि पर्वत तक आ रही है, दोनों रेखाएं अगर साफ सुथरी स्पष्ट हैं, इनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, इनका उदय चाहे जहाँ से हुआ हो लेकिन अंत जो है शनि क्षेत्र पर हुआ हो दोनों भाग्य रेखाओं का, तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत धनवान हो सकते हैं। हथेली के अन्य गुण, अन्य लक्षण बताएंगे कि व्यक्ति जो है कितना धनवान होगा। अधिकतर लोगों के हाथों में दो जो है शनि रेखाएं, जिसे हम जो है धन रेखा या भाग्य रेखा के नाम से जानते हैं, ये पाई जाती है। दो भाग्य रेखाएं होने का मतलब है कि व्यक्ति जो है दो कार्य क्षेत्र से धन कमाएगा। एक हो सकता है कि नौकरी कर रहा हो, दूसरा जो है व्यवसाय कर सकता है, या कि नौकरी के बाद करने के बाद जो टाइम बचता है उसमें कोई अपना काम कर रहा है। तो व्यक्ति के पास दोहरी आमदनी का जो है लक्षण है। दूसरी भाग्य रेखा का उदय जिस भी उम्र में हुआ होता है, चाहे वो जीवन रेखा से निकल करके शनि क्षेत्र तक गई हो, जिसे हम सहायक भाग्य रेखा कहते हैं, या कि एक जो है हथेली के मूल से हुए निकली हुई है, तो एक जो है मध्य से निकल करके जो है शनि क्षेत्र को गई है। जब दूसरी भाग्य रेखा का उदय होगा तब दूसरे काम का जो है अवसर बनता है व्यक्ति के जीवन में, जिसकी हथेली में भी दो भाग्य रेखाएं पाई जाती हैं। ऐसे व्यक्ति अगर दोनों भाग्य रेखाएं साफ सुंदर स्पष्ट हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत अच्छे धनवान होते हैं। अगर हथेली में अन्यत्र कहीं भी शुभ लक्षण और भी मिलते हैं तो ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा धनवान बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस भाग्य रेखा का मतलब ही है कि धन जैसे जिस हिसाब से इसकी सुंदरता होगी उसी हिसाब से व्यक्ति के पास धन होगा। इस भाग्य रेखा का दूसरा नाम धन रेखा है, यानी कि व्यक्ति जिसके हाथ में भाग्य रेखा है यानी धन रेखा है तो व्यक्ति जो है धनवान अवश्य अपने जीवन में बनेगा ही बनेगा। भाग्य रेखा की शुद्धता ही धन के विषय में बताती है कि व्यक्ति के पास कितना धन होगा, या कि धन आएगा तो जाने का रास्ता यानी कि खर्च होने का रास्ता क्या क्या हो सकता है। अगर यही धन रेखा टूटी उटी होती है तो व्यक्ति का जो है बीच बीच में रुकावट का संकेत है। बिजनेस में, नौकरी में कहीं न कहीं रुकावट पड़ती है और व्यक्ति जो है अपने काम से, अपने बिजनेस से कुछ दिनों के लिए धन नहीं कमा पाता है। तो ये लक्षण होते हैं। अगर दोनों भाग्य रेखाएं साफ सुंदर स्पष्ट हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा धनवान बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जिसके पास अगर दो मस्तक रेखाएं हों, एक मस्तक रेखा मान लीजिए कि जीवन रेखा से जुड़ करके आगे की तरफ गई है, जिस प्रकार से आप तस्वीर में देख रहे हैं, और दूसरी मस्तक रेखा स्वतंत्र रूप से गई है। अगर दोनों एक समान हैं, दोनों एक बराबर हैं, तो व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली कहना गलत होगा, सौभाग्यशाली होता है। भाग्यशाली वो व्यक्ति होता है जैसे किसी काम को कर रहा है, उससे वो काम हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भाग्यशाली है। और सौभाग्यशाली ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो कि किसी भी काम में हाथ डालते हैं और वो काम हो जाता है, उसे लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है बड़ा सौभाग्यशाली है, किसी भी काम में हाथ डालता है तो काम हो जाता है। तो जिसके पास दोहरी माइंड लाइन होती है, दोहरी मस्तक रेखा होती है, ऐसे लोग जो है
दो चीज़ों को एक साथ करने में सक्षम होते हैं, यानी कि दोहरे आमदनी का जो है इनका भी स्रोत होता है। अगर दोनों ही मस्तक रेखाएं अच्छी हैं, साफ सुंदर हैं, अगर किसी महिला के हाथ में है तो ऐसे जो है महिला का ऐसी लड़की का जो है विवाह किसी धनी परिवार में होता है, यानी कि इनका पति जो है बहुत ज़्यादा धनवान पाया जाता है। इनका विवाह जो है धनी परिवार में ही होता है, या कि ये लव मैरिज की भी एक निशानी है। ये प्रेम विवाह जिसे हम कहते हैं, प्रेम विवाह भी हो सकता है, या कि धनी परिवार में विवाह होगा। विवाह जो है बहुत ही अच्छा होता है। प्रेम विवाह हो या कि धनी परिवार में विवाह हो, दोनों में से एक तो निश्चित है कि ऐसे लोग जो है जिसके हाथ में, जिस महिला के हाथ में अगर दोहरी मस्तक रेखा होती है, ऐसी महिलाओं का जो है बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत होता है। और जिस पुरुष के हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं, बहुत अच्छा धनवान होते हैं, बशर्ते कि दोनों मस्तक रेखाएं साफ सुंदर स्पष्ट हों। अगर एक मस्तक रेखा शुरू से ही है और दूसरी लगभग मध्य से शुरू हो रही है, मध्य से शुरू होकर के आगे को जाती है, तो ये जब दूसरी मस्तक रेखा का शुरुआत जिस उम्र में होता है, उस उम्र में व्यक्ति का जो है भाग्योदय होता है। व्यक्ति जो है दूसरे काम से भी बहुत ज़्यादा धनवान बनता है, और ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा धनवान बनते हैं। मस्तक रेखा को जहाँ एक तरफ जो है धन से संबंधित विषयों के लिए भी जोड़ा जाता है। अगर किसी की मस्तक रेखा टूटी हो तो व्यक्ति जो है किसी भी निर्णय में अक्षम पाया जाता है, मतलब निर्णय जो है वो ले नहीं सकता है। किसी से जो है सलाह लेकर के ही निर्णय लेगा, वो भी उसमें भी उसको संशय बरकरार बनी रहेगी। अगर मस्तक रेखा वही लहरदार हो, यानी ऊपर नीचे बनी हुई हो, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, अगर इस प्रकार की मस्तक रेखा पाई जाती है तो व्यक्ति जो है उसमें भी अनिश्चित होता है किसी भी निर्णय के लिए कि ये काम करना है नहीं करना है। शाम को अगर सोच लेता है कि मुझे काम करना है, तो सुबह उसी चीज़ को मना कर देता है कि मुझे इस काम को नहीं करना है। अगर मस्तक रेखा किसी की साफ सुंदर स्पष्ट हो तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा धनवान बनता है, और किसी भी काम करने के लिए अपने माइंड का सही इस्तेमाल करता है। और जहाँ दोहरी मस्तक रेखा की बात की जाए, जिस व्यक्ति की हथेली में अगर दोहरी मस्तक रेखा होती है, ऐसी लोगों की हथेली में अगर भाग्य रेखा ना भी हो, तभी व्यक्ति जो है धनवान होता है और बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है। अगर यही कहा जाए कि जिसकी हथेली में अगर दो भाग्य रेखाएं हों, अगर मस्तक रेखा ना हो, या कि मस्तक रेखा सही ना हो, मस्तक रेखा लहरदार हो या कि टूटी फूटी हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। यानी कि कहा जाए तो यहाँ पर दो भाग्य रेखाओं की अपेक्षा दो मस्तक रेखा जो है किसी भी व्यक्ति की हथेली में होती है, तो व्यक्ति जो है दो भाग्य रेखा की अपेक्षा दो मस्तक रेखा वाला व्यक्ति ज़्यादा भाग्यशाली होता है, ज़्यादा धनवान होता है। जबकि बगैर भाग्य रेखा के दो मस्तक रेखा वाला व्यक्ति धनवान बन सकता है, लेकिन अगर मस्तक रेखा ना हो या कि मस्तक रेखा जो है टूटी फूटी हो, लहरदार हो, तो दो भाग्य रेखा वाला व्यक्ति अपने जीवन में धनवान नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ये रही आज हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।